हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अशांत द्रव के लिए बर्नौली का प्रमेय लिखिए, इसमें वेग शीर्ष समझाइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहाँ पे हम समझते हैं कि जो एक अशांत द्रव होता है, यहाँ लिख देते हैं अशांत द्रव, दरअसल उसके अंदर कोई आंतरिक घर्षण नहीं होता है, अर्थात जो घर्षण होता है उसमें वो शून्य होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि जो पाइप होता है उसके अंदर जब द्रव प्रवाहित हो रहा होता है तो उसकी ऊर्जा को संरक्षित कर देते हैं और उसी से हमें बर्नौली का प्रमेय मिलता है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और उसकी प्रवाह के साथ जो धरातल से ऊंचाई है वो मान लीजिए बदल रही है। मान लीजिए ये वाला जो सीधा है, इधर का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है और यहाँ पे दाब P1 है, और यहाँ जब द्रव अंदर घुसती है तो यहाँ पे उसका वेग रहा होगा V1। इसी तरीके से मान लीजिए जब यहाँ से जो द्रव है बाहर निकलती है तो यहाँ उसका वेग V2 हो जाता है, और जो यहाँ पे क्षेत्रफल है उसको A2 बोल दीजिए और यहाँ पे दाब P2 बोल दीजिए। तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि इस सिरे की जो धरातल से ऊंचाई है वो मान लीजिए H1 है, और इस सिरे की जो धरातल से ऊंचाई है वो मान लीजिए कि H2 है। इधर की जो ऊंचाई है वो H2 है। तो यहाँ से जो द्रव है निकल के कुछ इस तरीके से प्रवाहित होकर आगे बढ़ रहा है। ये जो द्रव है वो अशांत द्रव है, उसके अंदर कोई घर्षण नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे एक एकांक आयतन लेते हैं कुछ इस तरीके से, तो इस आयतन के अंदर मौजूद जो भी पानी होगा वो बह करके कहीं और जाएगा कुछ समय बाद, तो उसकी ऊर्जा कुल नहीं बदलेगी। उसके लिए अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों सिरों से, अर्थात जो भी यहाँ पे एकांक आयतन इस A1 क्षेत्रफल से प्रवाहित होगा और इधर A2 क्षेत्रफल से निकल जाएगा, उसकी ऊर्जा हम संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र बर्नौली का, P1 धन रो जी H1, यहाँ रो जो है वो प्रवाहित होने वाले द्रव का घनत्व है, 1/2 रो V1 का वर्ग, ये बराबर होना चाहिए P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करना चाहें तो यहाँ प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि बर्नौली का प्रमेय क्या है। तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जो दाब ऊर्जा होता है प्रति एकांक आयतन, जिसको P से दर्शाया जाता है, धन जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी प्रति एकांक आयतन, जिसको ρgs लिखेंगे, धन जो प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा होता है जिसको लिखते हैं 1/2 रो V का वर्ग, ये दरअसल क्या होता है, नियत होता है। यही है बर्नौली का प्रमेय। प्रश्न के दूसरे भाग पे चलते हैं। बोला रहा है इसमें वेग शीर्ष समझाइए। हम क्या करते हैं कि बर्नौली के प्रमेय में रोजी का भाग लगाते हैं। रोजी दिए गए द्रव के लिए नियत होगा, तो यहाँ लिखेंगे P भागे रोजी धन H धन V का वर्ग भागे 2G, ये बराबर आएगा नियत के अभी भी। हालांकि यहाँ जो नियतांक होगा मान लीजिए K है, यहाँ पे कुछ और आ जाएगा नियतांक, मान लीजिए K डैश, लेकिन रहेगा तो नियत ही क्योंकि रोजी का भाग लगाया है। तो बर्नौली के प्रमेय में जो ये V का वर्ग भागे 2G होता है, इसी को बोलते हैं वेग शीर्ष। ये जो पद है इसी को बोलते हैं वेग शीर्ष। वेग शीर्ष, इसका अगर आप मात्रक देखना चाहें तो ये हो जाएगा, ऊपर अगर देखना चाहें तो हो जाएगा मीटर का वर्ग गुणे सेकंड की घात ऋण 2, और नीचे हो जाएगा मीटर सेकंड की घात ऋण 2। तो इसका मात्रक जो होगा वो मीटर होगा, वहीं जो h है उसका मात्रक मीटर है ही। तो इस तरीके से हमने बर्नौली के प्रमेय को समझा और हमने वेग शीर्ष को भी देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।